नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्न जो सभी को पता होने चाहिए। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न जो हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अंग, आह वर्ण जो है वो अयोगवाह वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न है, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। हंस में जो ऊपर बिंदु सा जो चिन्ह होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है, तो इसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इस तरह के जो सिंपल से सरल से प्रश्न होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम इन्हीं प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रिया। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है संज्ञा से। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां जो है संश्लिष्ट कहलाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक चिन्ह जो है वो 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह जो है वो 7 होते हैं, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, ये सभी को पता होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें, ये सभी जो हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो ये भेद कौन-कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सभी सर्वनाम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाते हैं। जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, हंसना, रोना, बैठना, ये सभी जो है वो क्रिया के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो श व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान होता है दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ भी कहते हैं इसे। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ। क वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से क्या स्थान है? तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठव्य या कंठ।
अगला प्रश्न है वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान है कंठतालु। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ। अगला प्रश्न है वर्ण के प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वर्ण के प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण कहलाते हैं अल्पप्राण। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती है। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां जो है वो संश्लिष्ट कहलाती है। पीछे भी रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। द्विकर्मक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न है मानव शब्द का विशेषण बनेगा, तो मानव का विशेषण होगा मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये एक अकर्मक क्रिया है। पशु शब्द का विशेषण है, तो पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप है कर्म। दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। और प वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? तो ये ओष्ठ से होता है। तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही सरल और सिंपल से प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।